मन बावरा इस चैप्टर का टाइटल। राहुल उदास चेहरे के साथ ऑफिस पहुंचता है। अभिनव बोला, क्या हुआ, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? राहुल बोला, यार समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या नहीं। मतलब एक पल को ढंग से बात तो कर सकती है ना, क्या इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई? एक बात ध्यान से सुन राहुल, तू जिस रास्ते पर चल रहा है ना वो आसान नहीं है। उसके लिए सारी बंदिशों, सोसाइटी की बेड़ियां सब तोड़ पाना आसान नहीं है। और एक पल को उसने तुझ पर विश्वास करके ये कर भी लिया तो बता क्या हमारे घर वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे? तो सब कुछ सोच और फिर क्या करना है सोच। राहुल बोला, क्यों नहीं करेंगे एक्सेप्ट? उनकी क्या गलती है? और एक बार वो साथ तो चले, हाथ तो बढ़ाए, सब कुछ मैं आसान कर दूंगा। एक बार उस पर विश्वास नहीं किया, पर अब तो हर पल हर हाल में उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो। अभिनव बोला, ठीक है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ये याद रखना। इसी बीच अभिनव का फोन बजता है और वो फोन काट देता है। राहुल, किसका फोन था? बात तो कर ले। अदिति का है। क्या बात करूं? बार बार एक ही बात पूछ रही है। बोल, क्या बताऊं उसे? तू खुद कर ले बात। राहुल, ठीक है, मैं कर लूंगा बात, तू रहने दे। और दोनों फिर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वही सनाया, क्यों कर रहे हो राहुल ऐसा? मत करो मजबूर मुझे, नहीं है मुझ में हिम्मत, ना तो तुमसे लड़ने की ना ही किसी और से लड़ने की। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, हो जाओ मुझसे दूर, बहुत दूर, ताकि मेरी परछाई भी तुम पर ना पड़े। और मत पहुंचाओ तकलीफ मुझे। और उसके आंसू बह पड़ते हैं। सच्चाई भी यही है। पिछले 1 साल में सनाया वो सनाया नहीं रही जिससे राहुल प्यार करता था। हंसना तो जैसे वो भूल ही चुकी थी और बस ऐसा लग रहा था कि जिंदगी काट रही है। हर रात ये सोचते हुए सोती कि कल की सुबह और कितनी बुरी होगी, और उसने अपनी किस्मत में लिखे को मान लिया था और उसे पूरी जिंदगी इसी तरह बितानी है और फिर एक दिन सब छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह देना है। सब कुछ वैसा ही चल रहा था, पर पिछले कुछ दिनों में जब से राहुल उसकी जिंदगी में वापस आया है तब से उसके हालात और बुरे हो गए। वो कभी नहीं चाहती थी कि राहुल को सच्चाई का पता चले, पर किस्मत के लिखे को कौन रोक सकता है। और किस्मत फिर एक बार दोनों को एक ही रास्ते पर ले आई। शाम के वक्त राहुल का फोन बजता है। राहुल बोला, यार क्या जवाब दूं इसे? और यही सोचते हुए फोन रिसीव करता है। हेलो अदिति, कैसी है? ओह, तो जनाब होश में आ गए? अदिति बोली, अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन अदिति। राहुल बोला, क्या यार ताने मारने के लिए फोन किया था क्या? अदिति बोली, अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन, ये बता तू ठीक है ना? राहुल, हाँ अदिति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उस रात ज्यादा पी ली थी और इस वजह से सनाए की याद आ गई थी। तो राहुल देख, तू सच तो अभी भी नहीं बोल रहा है। बोल ना यार, क्या बात है? क्या पता मैं कुछ मदद कर सकूं? नहीं मेरी बहन अदिति, ऐसी कोई बात नहीं है। तू खामखा परेशान हो रही है। यह सब ठीक है, तू ज्यादा चिंता मत कर। अदिति, जैसे तेरी मर्जी। और फिर फोन काट देती है। राहुल मन में, सॉरी यार अदिति, ये मेरी लड़ाई है और इसे मुझे अकेले लड़ना है। मैं अपनी वजह से तुझे परेशान नहीं करना चाहता हूं। सॉरी यार, माफ कर दे। और फिर घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं अदिति, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो ये दोनों छिपा रहे हैं? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं आना ये दोनों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यही सब सोचते हुए वो ऑफिस की तरफ निकल जाती है। ऑफिस में अर्जुन बोला, हाय अदिति, कहां कोई सी है और फोन भी नहीं पिक कर रही है? अदिति, सॉरी यार, वो पता नहीं। अच्छा छोड़, ये बता तूने अप्लाई किया इंडिया जाने के लिए? नहीं यार अर्जुन, तू चला जा, मैं ठीक हूं यहीं पर, मेरी कोई इच्छा नहीं है इंडिया जाने की। चल लेना यार। अर्जुन बोला, मुझे भी तेरी कंपनी मिल जाएगी और फिर तू रहेगी तो और अच्छे से इंडिया देख पाऊंगा। सॉरी बटी। अर्जुन फिर उदास होकर वहां से चला जाता है। जिया, मैं कह रही हूं ना, इसे तुझसे प्यार है। देख कैसे चेहरा लटक गया इसका। अदिति, तू ना बस रहने दे और काम पर ध्यान दे। प्यार तो तुझे भी हो गया है अदिति, बस एहसास नहीं है तुझे, पर वो भी जल्दी हो जाएगा। अदिति बोली, तो ठीक है, तू अपने ख्यालों की दुनिया में रहे और मुझे काम है वो करने दे। और दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अगले 1 हफ्ते ऐसे ही बीत जाता है। अदिति अभी भी परेशान थी इस बात को सोचकर कि क्या वजह है कि वो राहुल उससे सच्चाई छुपा रहा है। और इसी बीच उसने सबसे ही बात की गांव में, पर किसी को भी कुछ नहीं पता था। वहीं राहुल और अभिनव ने राघव को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दिया था। और फिर राहुल राघव को फोन करता है। हेलो राघव। जी सर। राघव, वो डील वाली फाइल चाहिए, आप प्लीज उसे ऑफिस भिजवा दीजिए। राघव बोला, ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूं। राहुल, रुको, वो इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल फाइल है तो उसे किसी ऐसे के हाथ में भिजवाइए।
सर पापा तो है नहीं। अच्छा रुकिए, मैं सनाया को बोल देता हूँ, वो आधे घंटे में फाइल आप तक पहुंचा देगी। राहुल फिर फोन काट देता है। राघव सनाया को फोन करता है। सनाया डरते हुए फोन उठाती है और राघव उधर से पहले गालियां सुनाता है। अच्छा सुन, वो ड्रॉर में फाइल रखी है, उसे राहुल सर के ऑफिस दे आ। पर मैं कैसे? सनाया बोली। क्यों नहीं जा सकती? अभी अपने यार से मिलने जाना होता तो उड़कर चली जाती, पर नहीं, अभी नखरे दिखा रही है। जल्दी से देकर आ, और हाँ, फाइल राहुल सर को ही देना बस। और फिर फोन काट देता है। सनाया फिर एक बार राहुल का सामना करने के बारे में सोचकर ही घबरा जाती है। सनाया फिर बोझिल कदमों से फाइल उठाती है और निकल पड़ती है राहुल के ऑफिस के लिए। थोड़ी देर में ही वो राहुल के ऑफिस के बाहर होते हैं। जैसे वो गेट नॉक करके अंदर आती है, राहुल दौड़ता हुआ उसके पास आता है। बोला, कैसी हो सनाया? वो ये फाइल आपको देनी थी। राहुल फाइल उसके हाथ से लेकर साइड में फेंक देता है। राहुल सनाया का हाथ पकड़कर, आओ बैठो, और सनाया को चेयर पर बिठाता है। क्या लोगी, चाय कॉफी? सर मुझे देर हो रही है। राहुल उसके घुटनों के पास बैठ जाता है। बोला, सनाया घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। सनाया राहुल की तरफ देखती है। बस कुछ दिनों की बात है राहुल? क्या मतलब? आप क्या करने वाले हो? राहुल बोला, तुम्हारे साथ जिसने बुरा किया है सबसे बदला लूंगा। और ऐसा आप क्यों करेंगे? सनाया मुझे अभी भी तुमसे प्यार है। सनाया बोली, राहुल मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुश हूं, तो आप क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? हाँ खुश हो, दिख रहा है खुशी तुम्हारे चेहरे पर। हाल देखो अपना सनाया। राहुल मैं जैसे भी हूं ठीक हूं, मत सोचो मेरे बारे में इतना, क्यों खुद को और मुझे भी तकलीफ पहुंचा रहे हो आप? छोड़ तो दिया था ना सनाया। राहुल बोला, दूर हो गया था तुम्हारी जिंदगी से, कोशिश कर रहा था ना आगे बढ़ने की, पर आप खुद को कैसे रोको जब तुम ही खुश नहीं हो? हालत देखिए अपनी सनाया, ये चोट के निशान देखो अपने। और फिर उसके चेहरे पर हाथ रखता है। एक पल के लिए तो सनाया कहीं खो सी जाती है और फिर खुद को मजबूत करती है। देखिए, आप जो भी कह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं सब गलत है। मैं शादीशुदा हूं और खुश हूं अपनी जिंदगी में, तो प्लीज आप मुझे यूं परेशान मत कीजिए और आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। राहुल हंसते हुए बोला, हाँ खुश हो, दिख रही है खुशी तुम्हारे चेहरे से। सनाया, राहुल क्या चाहते हो आप? मुझे तुम चाहिए सनाया। तो ऐसे बोलो ना, लो खड़ी हो सामने, कर लो जो करना है। राहुल जिसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, गुस्से में अपना हाथ उठाता है और सनाया डर कर हाथ अपने मुंह पर रख लेते हैं। राहुल अपना हाथ टेबल पर मारते हुए, सनाया मत करो ऐसा। सनाया बोले, राहुल मैं भी तुमसे यही कर रही हूं कि मत करो मुझे परेशान, खुश रहो अपनी जिंदगी में और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। राहुल बस सनाया का चेहरा देखता रह जाता है और खुद को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि जो सनाया ने कहा था उस बात ने उसे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। तो बस वहां खड़े सनाया को जाते हुए देखता रहता है और सनाया उसके सामने ही उसकी आंखों से दूर हो जाती है। सनाया की आंखों में भी आंसू होते हैं और वो बाहर पार्किंग तक आती है, जहां अभिनव जो कि बाहर से आ रहा था उसे देखकर रुक जाता है। बोला, कैसी हो सनाया? सनाया अपने आंसू साफ करते हुए बस मुस्कुरा देती है। क्या हुआ तुम यहाँ पर? हाँ वो राहुल को कुछ फाइल देने आई थी। ओह। सनाया बोली, अभिनव एक बात कहूं तुमसे? हाँ बोलो ना। सनाया बोली, पता नहीं क्यों कह रही हूं तुमसे, पर अपने दोस्त को संभालो, कहो उसे कुछ ना करे, वो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। क्या संभालो उससे सनाया? उसे तो तब नहीं संभाल पाया जब उसने तुमसे दिल लगाया था, कहा था उसे के ना पड़े प्यार के चक्कर में, तो जब तब नहीं संभाल पाए तो अब तो तुम्हारी आंखों में उसने आंसू देख लिए हैं, तो कैसे संभाल पाऊंगा? जब प्यार करने से नहीं रोक पाया तो अब उसे टूटे हुए दिल वाले इंसान को कैसे रोकूं, जैसे तुम्हारी खुशी पहले दिखती है और खुद की बाद में। पर अभिनव तुम जानते हो सच्चाई कि ये पॉसिबल नहीं है। मैंने कहीं सुना था कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। अभिनव बोला, और क्यों नहीं मिल सकते तुम दोनों? एक बार कोशिश करके तो देखो, एक बार सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने प्यार पर विश्वास करके देखो। सनाया बोली, अपने प्यार पर भी और उस पर भी भरोसा है, पर खुद की किस्मत पर नहीं है। किस्मत का लिखा भी बदल जाएगा सनाया, तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। नहीं हो सकता है अभिनव, ये मुझे तो जीना भी नहीं है, और इसे शादी करने से पहले अपनी जान दे देती, पर दादी की वजह से। खैर बस अपने दोस्त को संभालो, कहीं मेरी वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, हो सके तो उसे रोक लो। नहीं रोक सकता हूं। सनाया बोली, चलती हूं, उम्मीद है हमारे रास्ते ना मिले आगे। और फिर वहां से चली जाती है। अभिनव मन में, नहीं सनाया नहीं, रास्ते तो तुम्हारे एक ही हैं, बस कुछ पल के लिए दोनों जुदा हो गए थे।
और अब नहीं होंगे। किस्मत का लिखा भी बदलना होगा, तुम्हारे प्यार के आगे सबको झुकना होगा। और वो ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं ऑफिस में सनाया के जाने के बाद राहुल खुद से ही गुस्सा होता है कि कैसे उसने सनाया से गुस्से में बात की और उस पर हाथ उठाने का भी सोचा। और ये सोचकर अपना हाथ कई बार टेबल पर मारता है, जिस वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है। आंखों में आंसू लिए वो वहीं फर्श पर बैठ जाता है। इसी बीच अभिनव आता है और राहुल को देखकर बोला, अबे तो पागल है क्या? और तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसका खून साफ करता है और उस पर पट्टी करता है। दिमाग खराब है क्या तेरा, बेवकूफ कहीं का? राहुल आंखों में आंसू लिए बोला, मैं उसके लायक नहीं हूं यार, नहीं हूं उसके लायक। हुआ क्या राहुल, ये तो बता। राहुल फिर उसे सारी बातें बता देता है और अभिनव बस उसे गले लगा लेता है। बोला, अभिनव खुद को मजबूत रख भाई, ऐसे हर बात पर टूट जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। राहुल बस अभिनव की तरफ देखता रहता है। अभिनव बोला, यूं हौसला मत हार, तुझे बहुत कुछ करना है अभी, और यूं टूट जाएगा तो याद रख हमेशा हमेशा के लिए सनाया को खो देगा। तो भाई खुद को संभाल। राहुल बस सिर हिला देता है और थोड़ी देर दोनों वहीं बैठे रहते हैं और फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सनाया घर पहुंचकर, माफ कर देना राहुल, मुझे बहुत बुरा भला कहा, पर मैं क्या करूं राहुल, छोड़ दो ना मुझे मेरे हाल पर यार। क्यों मेरी वजह से परेशान हो रहे हो? मत करो ना ऐसा, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, नहीं हूं तुम्हारे प्यार के काबिल यार मैं। और रोते रोते रहते हैं। करीब 1 वीक बाद राघव वापस आता है। सर वो पापा कह रहे थे कि कुछ पेमेंट रिलीज करवा देते। राहुल बोला, पर हमारी बात तो इस बारे में पहले हो चुकी है कि पेमेंट काम के बाद ही रिलीज होगी, और अगर नहीं करना है तुम्हें तो काम अभी छोड़ सकते हो। राघव बोला, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वो हम काफी सारा पैसा मार्केट से उठा चुके हैं ना, इस वजह से कह रहा था। राहुल बोला, वो मेरी टेंशन नहीं है, और आखिरकार सारा प्रॉफिट भी तो तुम्हें ही लेना है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? पापा से मदद मांगो अपने, इतना पैसा का करेंगे क्या वो? राघव बोला, ठीक है सर। इसी बीच राघव ऑफिस से बाहर जाता है। अभिनव बोला, हाँ यार, अब तक इसके पापा के पास इतना पैसा है और हमसे वो कह रहा है कि पैसा रिलीज करवा देने के लिए। इन दोनों की बात सुनने के लिए राघव इनके ऑफिस के बाहर ही रुक जाता है। राहुल बोला, अरे यार ये लड़का अच्छा है, बस अपने पापा की वजह से डूबेगा। अब देख इसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, फिर अब जब ये मेहनत कर रहा है तो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, और तो और मुझे लगता है कि मार्केट में उन्होंने ही मना किया होगा कि कोई ऐसे पैसे ना दे। अभिनव बोला, कैसी बात कर रहा है यार, ये कैसे पॉसिबल है? तू ना साले पूरे दिन दारू पीकर भंड रहता है तो यही होगा। मार्केट में उड़ते उड़ते खबर आई है मुझे, तो कभी कभार दया आती है इस बेचारे पर। अभिनव बोला, छोड़ा हम क्या कर सकते हैं, और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। वहीं राघव बाहर खड़ा होकर दोनों की बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं उसके मन में शक पैदा हो गया था कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहे हैं ना, और यही सोचते हुए वो वहां से बाहर निकलता है। 2 दिन बाद राघव के घर पर पार्टी थी तो राहुल और अभिनव भी उसमें शामिल होते हैं। दोनों शाम के वक्त वहां पहुंचते हैं।